हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक इट। इस पार्ट 1 में 3 पैटर्न्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम एक और कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का एक और पैटर्न हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड पैटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर मदर की कोडिंग है MOTHER, मदर को कोड किया गया है REHTOM। फिर हमें बताना होगा कि ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। BROUGHT, ब्रॉड। अगर हम देखेंगे पूरे इस मदर की कोडिंग को, अगर हम गौर से देखेंगे, मदर इसने कोड किया है REHTOM। इसने जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन उसको एक्सचेंज किया है। आर को इसने यहाँ पर फर्स्ट में लाया है, ई को सेकंड, एच को थर्ड। इसी तरीके से इसने लेटर्स को इंटरचेंज किया है, मतलब जो लास्ट में है उसको पहले। इसी तरीके से अब हमें ब्राट को करना। यहाँ पर आपको नंबरिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं जब पोजीशन बेस्ड पैटर्न होता है। आगे आगे हम और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर होगा। अब हमें ब्रॉड की क्लियर ये कोडिंग दिखानी है, तो हम जिस तरीके से इसने मदर में किया है इसी तरीके से हम यहाँ पर पहले टी लिखेंगे, फिर एच, फिर जी, फिर यू, फिर ओ, फिर आर और बी। देयरफॉर जो ब्राट की कोडिंग होगी वो ये होगी THGUORP। ये ब्राट की कोड। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हर एग्जाम्पल से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँगा डिस्ट्रीब्यूशन, BUTIO, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग है IRTSIDNOITUB, फिर हमें बताना होगा कि सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। SUBSTUTION, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। अगर हम यहाँ से गौर से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इसने लिखा है IRTSI, इसने इसको हाफ में बांटा है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको उल्टा किया IRTSID, और फिर इसको अलग किया है NOITUB, फिर उल्टा करके। इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन को भी हाफ में डिस्कस करेंगे। ये देखो SUBSTI, इन 6 को अलग लिखेंगे और इसी तरीके से ये 6 रहेंगे, फिर इनको उल्टा लिखेंगे ITSBUS, इसी तरीके से फिर यहाँ पर NOITUT। कुछ भी करके दो दो करके भी लिख सकता है, मतलब अगर दो को यहाँ से इंटरचेंज करेगा, दो को इसी तरीके से पोजीशन बेस्ड पैटर्न में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ह्यूमिडिटी का कोड है HUMIDITY, ह्यूमिडिटी को कोड किया गया है UHIMIDYT। आपको बताना होगा पॉलिटिक्स का कोड क्या है, POLITICS, व्हाट इज द कोड ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो दो को इसने इंटरचेंज किया है। HU को लिखा है UH, MI को लिखा है IM, DI को लिखा है ID, TY को लिखा है YT। और इसी तरीके से हम पॉलिटिक्स को लिखेंगे OPIL, TI को IT, CS को SC। दैट इज द कोड। कुछ भी करके लिख सकता है। एक और एग्जांपल में देख सकता हूँ यहाँ पर, अगर इसने गर्ल को कोड किया है IGRL,
अगर आप देखो GIRL, गर्ल को कोड किया है IGRL, इन दोनों को इंटरचेंज किया है और RL को ऐसे ही लिखा, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ बॉय, बॉयज सपोज। दोनों को, पहले दो को हम इंटरचेंज करें, OBYS को हम ऐसे ही लिखेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसके अलावा हम अब एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न। आई होप कि पोजीशन बेस्ड आपको पता समझ आया होगा, आई होप सो। चलो हम पोजीशन अपोजिट लेटर पैटर्न को डिस्कस करें। अपोजिट लेटर में होता क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि ए का जो अपोजिट है वो जेड माना जाता है, ए का जेड। इसी तरीके से जो बी है उसका वाई, सी एक्स, इसी तरीके से डी का डब्ल्यू माना जाता है। इनको मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा याद रखने का कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, जो भी अपोजिट लेटर्स होते हैं, जैसे ए का जो वैल्यू है वो 1 है, जेड का 26, इनका जो सम आता है वो 26 + 1 दैट इज 27। इसी तरीके से बी का 2, वाई का 25, 25 + 2 = 2, इनका जो सम आता है वो 27 आता है। इसी तरीके से अगर हम डी के बाद ई का जो आता है वो वी आता है, एफ का जो आता है वो यू आता है, एफ का जो आता है वो यू आता है, अपोजिट लेटर एफ का यू। इसी तरीके से अगर हम जी का देखेंगे वो आता है टी, एच का आता है एस, आई का आता है आर, जे का आता है क्यू, के का आता है पी, एल का आता है ओ और एम का आता है। ये अपोजिट लेटर्स हैं। जब आप इनको याद रखोगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होगी। आप अपोजिट लेटर का पैटर्न जो है वो कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ए का आता है जेड, बी का वाई, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, BYE बाई, सिक्स, SIX सिक्स, CIX सिक्स, ड्यू, DEW ड्यू, डी का जो अपोजिट है वो EV इवन, EVEN, ई का जो है वो बी है, FUN फन, एफ का यू आता है, GT या GT रोड, जी का जो अपोजिट आता है वो टी आता है, HS का ऐसे, IR इंडियन रेलवेज, आई का जो अपोजिट आता है वो आर, JQ, KP कानपुर, दैट मीन्स के का जो अपोजिट वो पी, LOV लव, एल का जो अपोजिट वो एल, MAN मैन, एम का जो अपोजिट आता है वो ये इस तरीके से, ZA XB एक्स, YB XC WD ऐसे भी आपको याद रखना होगा। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने किंग, KING, किंग को कोड किया है PRMT, आपको बताना होगा कि अगर इसने किंग को कोड किया है PRMT, आपको बताना होगा कि रेल का कोड क्या आएगा, RAIL, रेल का कोड क्या आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे, अभी मैंने बताया के का जो अपोजिट है वो पी है, कानपुर, KANPUR कानपुर, के का अपोजिट इंडियन रेलवेज, आई का आर, मैन, MAN मैन, एम का एन या एन का एम। इसी तरीके से GT, जी का टी अपोजिट है और टी का जी। इसी तरीके से अगर हम आर का देखेंगे, आर इंडियन रेलवेज आई, ए का जेड, आई का आर, एल का अभी मैंने बताया लाउ ओ, दैट मीन्स रेल का जो कोड आएगा वो आएगा IZRO, IZRO। इसी तरीके से अगर आप इसने हैंड को कोड किया है SZMW, तो आपको बताना होगा कि सिलिक, SIL के, सिर्फ आपको अपोजिट से याद रखनी है। एच का एस है, अभी मैंने बताया एच का जो अपोजिट है वो, ए का जेड है, एन का एम है, डी का डब्ल्यू, इसी तरीके से एस का एच है, आई का आर इंडियन रेलवेज, एल से लव, एल को ओ है और के से कानपुर पी अपोजिट।
दैट मीन्स सिल्क का जो कोड है HROP। इसी तरीके से एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगा, MARK, मार्क, MARK, ये यहाँ पर के है का अगर कोड है PIZN, तो आप मुझे बताओ कि DRA का क्या होगा। अगर आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर इसने क्या किया है, M का जो अपोजिट है वो आपको पता है, M का अपोजिट है N, लेकिन वो यहाँ पर आता है, M का अपोजिट है N, वो लास्ट में है। इसी तरीके से A का अपोजिट है Z, R का अपोजिट है I, और K का अपोजिट है P। दैट मीन्स इसने लिखा है जो M का अपोजिट है वो लास्ट में लिखा है। इसी तरीके से D का जो अपोजिट है वो लास्ट में हम लिखेंगे, दैट मीन्स W। R का जो अपोजिट है वो सेकेंड लास्ट में। R का जो अपोजिट है वो कौन सा है, R का अपोजिट RI, इंडियन रेलवेज। इसी तरह A का अपोजिट Z, और W का अपोजिट D वो यहाँ पर आएगा। मतलब ये इसने क्रॉस में लिखा है। MARK का इसने लिखा था, जो M का अपोजिट है वो लास्ट में लिखा था, A का वो सेकंड लास्ट में, R का अपोजिट थर्ड लास्ट में, और K का फर्स्ट में लिखा था। इसी तरीके से हम ड्रा को अब लिखेंगे, D का जो लास्ट में, D का जो अपोजिट आता है वो लास्ट में लिखेंगे, वो W है, R का I, A का Z, और W का D। इसी तरीके से आपको इसमें एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। इससे हमारा जो अपोजिट वाला पैटर्न वो क्लियर हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।